राहुल गांधी बिहार में विपक्ष ने बंदी बुलाई है जो वोटर लिस्ट का पुनः समीक्षा हो रहा है उसको लेकर, और राहुल गांधी भी बिहार बंद में आ रहे हैं 9 तारीख को पटना में। राहुल गांधी हों या तेजस्वी यादव हों, ये वोटर लिस्ट परीक्षण एक तरफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं, कोर्ट पर भरोसा रखें। अगर कोर्ट पर भरोसा नहीं है तो संविधान पर भरोसा रखें। संविधान ने आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं कहा है, इसलिए ये अनट सनट की बातें कह करके ये लोग बचाना चाहते हैं एक खास वर्ग के मतदाताओं को जो घुसपैठिए हैं। अब इस पर मैं क्या बोलूं, उनका अधिकार है। कार्रवाई हो रही है, पुलिस पे लगी है, डीजी पे लगी हुई है। मैं इतना ही कहूंगा कि अपनी राजनीति के लिए इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो तनाव बढ़ाते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। अभी बिहार में शांति की जरूरत है और बाकी तो चुनाव आ रहा है, चुनाव में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के मोतिहारी जिला में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का लगातार ये 53वां, जब से वो प्रधानमंत्री बने 53 बार उनका बिहार के भूमि पर आने का ये कार्यक्रम बना है। और जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कुछ न कुछ सौगात लेकर आते हैं। प्रधानमंत्री जी का आना जो है बिहार के लिए बहुत ही अच्छा है, विकसित बिहार के लिए अच्छा है, और बिहार के लिए वो पैकेज भी लेकर आएंगे। बंद का आह्वान किया गया है जिसमें राहुल गांधी शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं। देखिए है क्या बताता हूँ, चुनाव आयोग का जो ये कार्यक्रम मतदाता प्रोडिक्शन का चल रहा है, आप पहले देखें। मैं विपक्ष के लोगों से भी अनुरोध करूंगा, हम लोग खुद भी देख रहे हैं जनता की क्या समस्या है, उससे हम लोग सब मिलके, पक्ष विपक्ष सब लोग मिल करके जनता के समस्या को दूर करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो सब साथ चुनाव आयोग से भी मिलेंगे। लेकिन जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तब तक विरोध करना उचित नहीं है। अगर लगेगा कि नहीं कोई भी मतदाता को दिक्कत हो रहा है तो हम लोग सब साथ हैं, लेकिन मतदाता को जब दिक्कत नहीं हो रहा है तो इस तरह का बंद का आह्वान या विरोध करना हमें लगता है कि उचित नहीं है। सर, अपराध को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, आज भी उन्होंने बुलेटिन जारी किया है। देखिए मैं बताता हूँ, ये जो अपराध की बात है, कानून अपना काम कर रहा है, और बिहार सरकार और जो पुलिस विभाग है, गृह विभाग है, हर वक्त तत्पर हो करके कैसे अपराध रुके इस बात के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। में गुंडा राज चल रहा है, बीजेपी के रहते हुए हिंदुस्तान का क्राइम कैपिटल बन गया है। आम आदमी का मौत हर रोज़ हो रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी घर के सामने मारा जा रहा है। तो मतलब ये है कि सरकार क्यों चला रहे हैं। जनता को अगर कोई भी आके मार रहा है, और पटना में बड़े लोग और छोटे लोग सबको मार रहे हैं, तो मोदी जी और शाह को जवाब देना चाहिए, बिहार की जनता को जवाब देना चाहिए, क्योंकि बिहार में सरकार मोदी जी और अमित शाह खुद चला रहे हैं, बैकडोर से चला रहे हैं, नीतीश जी को मुखौटा बना के चला रहे हैं। तो जनता को मोदी जी और शाह से जवाब ज़रूर मांगना चाहिए। 9 तारीख को बिहार बंद का आह्वान किया गया, राहुल गांधी पटना आएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें आपको सारे डिटेल बता दिए जाएंगे। चिराग ने ऐलान किया है कि हम 243 सीट पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। चिराग जी ने ऐलान किया है तो चिराग जी से पूछना चाहिए, उसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 तारीख को बिहार आ रहे हैं, और बिहार को कहा जा रहा है कि सौगात बड़ी बिहार में प्रधानमंत्री जी को ज़रूर आना चाहिए, उनका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री को बिहार के जनता को बताना चाहिए कि पिछले 11 साल से डबल इंजन की सरकार में उन्होंने बिहार को क्या दिया।
इतने बार आ चुके हैं, इतने बड़े बड़े जुमले दे चुके हैं, काम कुछ नहीं होता, दिन दहाड़े मर्डर होते हैं, बड़े लोग छोटे लोग किसी का कोई ख्याल नहीं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, शिक्षा व्यवस्था ठप है, दवाई अस्पताल का कोई पूछ नहीं। इन सब का रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री को देना चाहिए। ये जनता के मुद्दे हैं, वो प्रधानमंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के, तो दोनों का जवाब उनको देना चाहिए बिहार की जनता को। बिहार की जनता को हिसाब मांगना चाहिए। आगे की बात उसके बाद होगी। आप लोग बंद का आह्वान किए हैं, पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई दिक्कत होता, गड़बड़ी होता, तो हम लोग बंद का समर्थन देते। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, आसानी से सर्वे चल रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी को दिक्कत होता तो बंद का वो समर्थन करते। ये एक मजाक है, जोक है। जो काम महाराष्ट्र, हरियाणा और अलग अलग जगह में बैकडोर के माध्यम से बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया जाता था और चुनाव की चोरी की जाती थी, वो बिहार में इलेक्शन कमीशन बीजेपी के गोद में बैठकर चुनाव चुराने का प्रयास कर रहा है। इसमें बीजेपी को दिक्कत क्यों होगा, फ़ायदा होगा। तो हमारा विरोध तो इसी बात का है कि चुनाव आयोग बीजेपी के गोद में जाकर बैठकर बिहार की जनता से मत का अधिकार छीनकर चुनाव की चोरी में बीजेपी की मदद कर रही है, प्रधानमंत्री अमित शाह की मदद कर रही है। सम्राट चौधरी जी, आपको तो लालू जी गब्बर सिंह नजर आएंगे ही, क्योंकि सबसे अधिक डर अगर किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी को। लालू प्रसाद जी के नाम से ही भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक शक्तियों को डर महसूस होता है। लालू प्रसाद जी के नाम से ही कहीं ना कहीं वैसी शक्तियां जो देश में यथास्थितिवादी राजनीति को बनाए रखना चाहती है उसको डर होता है। लालू प्रसाद जी के नाम से जो गरीब, शोषित, वंचित के हक और अधिकार को छीनने वाले लोग हैं उनको डर होता है। लालू प्रसाद जी के नाम से हर उस व्यक्ति को डर होता है जो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की धारा को कमजोर करने वाली शक्तियां हैं। और लालू प्रसाद जी नाम है सामाजिक न्याय की धारा की मजबूती का। लालू प्रसाद जी नाम है गरीबों, शोषितों, वंचितों को हक और अधिकार देने का। लालू प्रसाद जी नाम है दलित समाज के बीच जाकर के उनके बच्चों को प्रेरित करके पढ़ने और आगे बढ़ने का। लालू प्रसाद जी नाम है हक और अधिकार के प्रति सजग रहने का। लालू प्रसाद जी ने जो कार्य किया है वो अविस्मरणीय है। सम्राट चौधरी जी, अपने से बड़ों का इज्जत करना सीखिए, अपने से बड़ों के प्रति आदर का भाव रखिए। आप अपने पिता तुल्य लालू प्रसाद जी के संबंध में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये डिप्टी सीएम की भाषा नहीं हो सकती है। ये कहीं ना कहीं अमर्यादित भाषा। आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह की राजनीति में फंस चुके हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आपको हाशिए पर पहुंचाने की राजनीति में लग गई है, उसी कारण आप लालू फोबिया के शिकार हो गए हैं और लालू प्रसाद जी के संबंध में अनर्गल बातें करते हैं। लालू प्रसाद जी के नाम से ही आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, सांप्रदायिक शक्तियों को डर लगता है, आरएसएस की विचारधारा वाले को डर लगता है, आरएसएस की सोच वाले को डर लगता है, बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करने वाले को डर लगता है, जो आरक्षण विरोध की राजनीति करने वाले लोग हैं उनको डर लगता है। इसीलिए आपको सपने में भी लालू प्रसाद जी याद आते हैं और लालू प्रसाद जी को आप गब्बर सिंह कह करके कहीं ना कहीं अपने डर को आम आवाम के बीच प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव जी शहाबुद्दीन जैसे दुर्दांत अपराधी जो कि तेजाब कांड का आरोपी रहा हो, एक लाइन से खड़ा कर पुलिस वालों की हत्या कर देने का आरोपी रहा हो और सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के दबाव में पुलिस उस पर एफआईआर भी नहीं लिखती हो, ऐसे अपराधियों का जयकारा लगाते हैं और ये बात करते हैं कि बिहार को अपराध मुक्त बनाएंगे। क्या यही कल्पना है, परिकल्पना है इनकी सुशासन की? यही कल्पना है इनके अपराध मुक्त बनाने की बिहार की? दरअसल इनकी जीन में अपराध है। अपराधियों को संरक्षण देना ही लालू परिवार का सत्ता का मूल मंत्र रहा। सत्ता में ये रहे भी तो इसी कारण से रहे थे कि इस अपराधियों को संरक्षण देते थे और तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे, चाहे
बूथ कैप्चरिंग हो, चाहे कुछ भी हो। और आज भी बिहार को इसी दौर में ले जाना चाहते हैं और तुष्टिकरण की सिर्फ राजनीति करते हैं। इनको हिंदुओं की भलाई से, सुशासन से, बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं। ये अपराधियों का जयकारा लगाएंगे और मुस्लिम अपराधियों का जयकारा लगाएंगे। और बिहार की जनता तेजस्वी जी सब देख रही है, आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। आपने बहुत बड़ा पाप किया है शहाबुद्दीन का जयकारा लगाकर। शहाबुद्दीन जिंदाबाद के जयकारे तेजस्वी यादव की आतंकी मानसिकता और वोट बैंक के लिए अपराध को महिमा मंडित करने की शर्मनाक कोशिश है। ये नारे कर्पूरी ठाकुर और लोहिया जी के समाजवाद के मुंह पर तमाचा है, जिनका सपना था न्याय, समता और कमजोरों की आवाज बनना। आज उसी समाजवाद को तेजस्वी ने माफियावाद और आतंक की विचारधारा से लथपथ कर दिया है। शहाबुद्दीन का नाम लेना सिवान के हजारों पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। जिस जमीन ने खून देखा, जिस हवा में गोलियों की गूंज थी, वहां तेजस्वी जैसे नेता शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगवाकर किसका मजाक बना रहे हैं। ये बिहार के मजलूमों के संघर्ष का अपमान है। तेजस्वी यादव बताएं, क्या अब उनकी राजनीति का आदर्श कर्पूरी ठाकुर नहीं शहाबुद्दीन है?